on this day of Sadhguru Baba, आज सतगुरुवार taking बाबा everyone's के दिन remembrances मैं सबके याद प्यार लेके बाबा के and पास offer गई। Bhog to Baba. जब मैं बाबा को भोग ऑफर करने के लिए गई, Before that, it's like Baba is giving us a लेकिन lot of experience उसके पहले ही that बाबा tells हमें you that बहुत सारे अनुभव दे रहे हैं go above your own कि body, सबसे पहले हमें elements, अपने ये 5 तत्वों and के then you शरीर become से परे जाना है unlimited और उसके and बाद you see the हमें whole world, and then you जो बेहद के reach to your incorporeal जो सब stage, तत्व है उनसे and ऊपर जाकर हमें अपने in the subtle regions is the angelic stage. स्वीट होम So then I'm in front of Baba. सूक्ष्म वतन फरिश्तों की Baba दुनिया gave में every पहुंचना Shabad है। to us. तो मैं जब बाबा के पास गई, बाबा ने हम सभी I को brought दृष्टि दी। and जब मैंने बाबा से कहा कि बाबा मैं भोग so लेकर आई हूँ, important. बाबा ने कहा कि So धन्यवाद। Baba with lot of love. और मैंने बाबा से कहा बाबा धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए। And after that, और Baba बाबा ने भोग looked at स्वीकार us किया and gave dृष्टि. और बाबा ने आप सबकी ओर देखा और सबको दृष्टि दी। And Baba then was looking at everyone's throne of और respect. बाबा हम सबको Baba said, सम्मान के Baba will always ताज have द्वारा देख रहे थे। but you can only receive बाबा ने कहा as your कि मैं सब active आपको stage. मदद आपको सहारा If you दूंगा, choose लेकिन to आपकी take, जो स्थिति है you उसके can अनुसार only ही then आप receive. उसकी अनुभूति कर So you सकेंगे। can receive अगर that आपकी much. स्थिति हलचल में Baba है can give, तो आप इतना नहीं but पा you can't सकते। receive. बाबा तो दे This रहे is हैं very, very लेकिन important. आप उसे रिसीव Choose नहीं your कर पाएंगे। stage. तो ये बहुत ही If the इम्पोर्टेंट है कि angelic हम stage अपनी is स्टेज beautiful बनाएं and जो हलचल में ना so आए, Baba जो said, अचल हो, अडोल it's हो। not suddenly in few minutes you तो can ऐसा receive नहीं this होगा stage. कि ऐसी स्टेज आप So एक it's a lot सेकंड of में time अचानक से बना to सको। build this stage. जैसे लौकिक में भी जब आप You कोई have to स्टेज collect बनाते हो material, then you तो have to उसमें भी समय make लगता it. है। It's not आपको in a one उसका second. मटेरियल लेना है और फिर उसके बाद बनाना Similarly, होता है, spiritual ऐसा stage. नहीं कि एक सेकंड में। And Baba used वैसे this ही word आत्मा की स्टेज है। स्मृति में स्थित होने से जैसे बाबा स्थिति बनेगी. यूज दैट वर्ड कि हम So स्मृति when में you स्थित sit with होंगे। awareness, हम स्मृति में स्थित होंगे तो then उससे your हमारी स्थिति stage will be बनेगी। built. Smriti. स्मृति As तो much you remain stable, जितना हम स्थिर रहेंगे अपने स्मृति स्मृति में, में स्थिर रहेंगे, स्मृति में स्थिर रहेंगे तो हमारी स्थिति बनेगी। ये बाबा so ने Baba बहुत said, इम्पोर्टेंट आज कहा। what Baba wants to tell children that, तो बाबा and बच्चों को ये especially when there कहना are चाह रहे हैं, different और situations, स्पेशली कि जब बहुत अलग different अलग विविध situations, परिस्थितियां होती हैं, what will be useful क्या that हमारे will लिए increase your स्थिति. उपयोगी है कि जो परिस्थिति में Baba said, हमारी स्थिति सबसे ज्यादा spiritual इम्पोर्टेंट है, as जितनी you are शक्तिशाली है, जितनी स्थिर है और जितनी stable, बाबा के नजदीक है, ऐसी हमारी स्टेज। you will pass with honor. तो You हम will be पास विद victorious. ऑनर से होंगे और So हम today विजय Baba wants रत्न children बनेंगे। to have तो few आज practices बाबा like चाहते हैं this कि हम सब बच्चों को कुछ to go ऐसी beyond body, अभ्यास होते रहे। एक पहला अभ्यास है to have देह से much परे। experience जितना ज्यादा हम that ये I am अनुभव Atma, करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, so that within 1 second तो एक you can सेकंड go के beyond body. अंदर आत्मा शरीर से And निकल कर everything जा around you सकती है। is also nature, और right? उसके बाद Like जो nature. हमारे इर्द गिर्द है वो So we are ready प्रकृति to है, go beyond that. 5 तत्व है, So हमें this उनसे भी परे awareness. जाने का अभ्यास So होना Baba चाहिए। said that why it is important और बाबा ने ये भी साथ ही साथ कहा कि to ये have क्यों the इतना इम्पोर्टेंट stability. है, ऐसी स्टेज बनाना Human beings face come कि different जहाँ forms. पर कोई भी मनुष्य आत्मा का चेहरा मेरे So this सामने ना stage, आए। like we always say, Baba is teaching us. जैसे कि हम कहते हैं कि बाबा हमें But to सिखा fulfill रहे this हैं कि is बाबा because हमारे of टीचर हैं,
तो जैसे कि कल अगर आपने कल किसी से कुछ सीखा तो वो ठीक है, लेकिन उसके अंत में फिर वो जो व्यक्ति हैं उनका चेहरा हमारे सामने आता है अंत में। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अंत में कोई भी व्यक्ति या कोई साधन सामने नहीं। तो ऐसा होता है ना कि कभी कोई कहते हैं कि अरे मेरे पास इतना पैसा है, मैं ये हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा कि सिर्फ अंत में सिर्फ एक की ही याद रहनी चाहिए, बाबा जो टीचर है, सतगुरु है और फादर है। बाबा ही है जो हमें सब कुछ देते हैं। तो हमेशा बाबा को याद रखें और वही यूज करें जो हमें बाबा दे रहे हैं। नहीं तो अंत में कोई मनुष्य आत्मा या कोई साधन कुछ भी सामने आ जाएगा। तो ये हम सब बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बाबा से हम सिर्फ एक बाबा से ही कनेक्टेड रहे, और इसी तरह से हम उस बीज से भी जुड़े रहेंगे। तो बाबा हमें ये भी कह रहे थे कि अब क्या, अब नेक्स्ट क्या है। जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, और जो होने वाला है उसके लिए हमें आध्यात्मिक तौर पे तैयार रहना है। ये बहुत बहुत ही अच्छा अनुभव था। मैं बस ये देह से परे जा रही थी और बाबा मेरे सन्मुख थे, और बाबा ने हम सबको बहुत बहुत प्यार दिया, क्योंकि ये भोग बहुत आत्माओं के द्वारा है। स्पेशली आज टीना बहन का जन्मदिन है, तो उन्हें बाबा को भोग ऑफर करना था। तो सबको बहुत बहुत प्यार। तो सबने बाबा को भोग ऑफर किया। बाबा ने सबको इमर्ज किया अपने सामने, और बाबा ने ये भी कहा कि आपकी जितनी क्षमता है आप उसके अनुसार ही प्राप्त करते हो, क्योंकि बाबा तो सागर है, बाबा तो के पास तो भंडार है, लेकिन बाबा निरंतर देते हैं। पर ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितना प्राप्त करते हो। ओम शांति। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। निश्चय की निशानियां, निश्चिंत स्थिति, इसका अनुभव करो। होगा नहीं होगा, क्या होगा, कर तो रही है, देखें क्या होता है। क्या इसको निश्चिंत कहेंगे? फिर और कुछ नहीं होता तो बाप के आगे क्या करते? फरियाद करते। आप मददगार हो ना, आप रक्षक हो ना, आप ये हो ना, आप ये हो ना। फरियाद करना अर्थात अधिकार कमाना। अधिकारी फरियाद नहीं करेंगे, ये कर लो ना, ये हो जाए ना। तो निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चित। तो ये प्रैक्टिकल निशानियां अपने आप में चेक करो, ऐसे अलबेले नहीं रह जाना। हम तो ही निश्चित
सो रहे वो चेक करो और चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, बाप दादा ने कहा था ना, चेक करके साथ मैं कर भी हूँ, सिर्फ चेक कर नहीं। चेक करने का अर्थ ही है सेकंड में चेंज होना, और चेक भी करो और चेंज नहीं करो तो क्या हो जाएगा? बहुत काल से स्वयं में दिल शिकस्त के संस्कार पक्के होते जाएंगे, और जो बहुत काल के संस्कार है वही अंत में अवश्य सामना करते। कोई सोचे नहीं अंत में तो मैं सिवाय पाप की और कुछ नहीं सोचूंगा, लेकिन हो नहीं सकता। बहुत काल का अभ्यास, नहीं तो एक सेकंड सोचेंगे नहीं शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, और दूसरे और माया कहेंगे नहीं तुम्हारे में शक्ति नहीं, तुम वही कमजोर, और युद्ध चलती रहेंगी। जो भ्रमण जीवन का लक्ष्य अंत काल कैसा होना चाहिए वो जानते हो ना, मालूम है ना? निश्चिंत होंगे तभी जो अंत काल का वर्णन करते हो वो सहज होगा। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Om Shanti. ओम शांति। Everyone, with an elevated self-respect, श्रेष्ठ स्वमानधारी give regard, सम्मानदाता बनो, original jewels, आदि देव of ब्रह्मा Adi के Dev आदि रत्न, the original आदि actors, पाठधारी, you Brahmins, सर्व आत्माओं के वृक्ष का तना आप ब्राह्मण हो। all the branches यह of सारी the शाखाएं kingdoms, अर्थात so भिन्न भिन्न all धर्म की generations आत्माएं भी have also मूल तना emerged से from the निकली main है, trunk. तो सभी So अपने all हुए of ना। them belong to you. Those of you who have ऐसे set yourselves स्वमानधारी aside सदा अपने को should मास्टर constantly रचयिता consider yourselves समझ to be अपने masters को of आदि universe देव ब्रह्मा के and आदि the रत्न original आदि jewels पाठधारी of आत्माएं Adi समझ Dev सबको Brahma, सम्मान the दो। original actors, and अपने give everyone ऊंचे respect सम्मान and में stay रहो। in your elevated self-respect. Om Shanti. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबका व्यक्ति परिवार आप से सबका stay व्यक्ति lifted, परिवार में स्वागत है। become आज है undivided दिन with 16। self-respect. श्रेष्ठ स्वमानधारी Continue to give regard, सम्मानदाता care, बनो, today's topic, आदि देव original ब्रह्मा jewels के आदि of रत्न Adidev Brahma, आदि the original पाठधारी। actors. Now we will listen to अब Mohini हम Didi. मोहिनी दीदी से सुनेंगे।
Om Shanti, everyone. ओम शांति सभी को। ओम शांति। आप सब ठीक हैं? Happy Sadguruvar to everyone. सबको हैप्पी सद्गुरुवार। सबको हैप्पी सद्गुरुवार। I'm sure that each one of you had some experience of what I shared, right? मैं आशा रखती हूँ कि आप सबको जो मैंने अभी शेयर किया उसका अनुभव हुआ होगा। The practice we should do. तो कई बार बाबा कहते हैं कि हमें जो कदम उठाने हैं और जो अभ्यास करने हैं, तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि बाबा ने जो मुरली में कहा कि नहीं, मुझे निश्चय है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी आज बाबा ने कहा कि बाबा से हमें मदद प्राप्त करने के लिए हमें अच्छी स्टेज पे होना है, निराकारी स्टेज हमारी, कि जब हम बाबा से मदद मांगते हैं मतलब हम अपना अधिकार गवाते हैं। तो जब हमें निश्चय होता है और जब निश्चय है तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम अलबेले हो जाएं कि नहीं, हमें तो निश्चय है कि हमारा तो विजय निश्चित है। ऐसे नहीं, हमें अलबेले नहीं होना है। कुछ पुरुषार्थ तो अवश्य करना है। ये सब व्यर्थ के खाते में जाते हैं। पहला हमारा संकल्प है कि मैं कैसे करूंगी, और दूसरा संकल्प है कि होगा या नहीं, कैसे होगा, मैं क्या करूंगी। ये सब व्यर्थ है। इसमें निश्चय की कमी है। बाबा मेरे साथ है, हम बाबा के निमित्त हैं और बाबा हमारे साथ है। ये बहुत ही पक्की स्मृति है। और जब ऐसी स्मृति है और बाबा की याद है तो हम निश्चित ही बाबा से शक्ति प्राप्त करते हैं। और जैसे बाबा ने कहा कि हमारा अधिकार है, तो ये होना ही है। तो बाबा हम सब बच्चों को याद दिला रहे थे कि हमने काफी वर्षों से हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ कमी है तो बाबा ने कहा कि सिर्फ चेक नहीं करना है, साथ ही साथ चेंज भी करना है। तो कभी ऐसे होता है कि हमने कभी कुछ प्रैक्टिस पे हमने ध्यान नहीं दिया, तो अंत में वो हमारी स्टेज ऐसी नहीं बन पाएगी और हमारी स्मृति नहीं हो बन पाएगी। और स्मृति के अलावा बहुत सारे दूसरे व्यर्थ संकल्प इमर्ज होंगे। तो ऐसी संभावना है। तो इसलिए आज बाबा ने कहा कि बच्चे, आप सिर्फ चेक नहीं करें, उसके साथ उसे चेंज भी करें और बने, स्वरूप बने। एक तो है स्टेज, और वो स्टेज जो होती है उसको हमारे जो पाठ की स्मृति से पे निर्भर है। तो जैसे आज बाबा हमें याद भी दिला रहे हैं कि हमें स्वमान में तो अवश्य रहना है, लेकिन हमारा पाठ क्या है वो भी हमें याद रखना है। हम उस एक परमात्मा के बच्चे हैं जो ओरिजिनल आदि देव है, और हम सभी वो तने के हिस्से भी हैं। और ये हमारा जो स्वमान है, हमें इसे याद रखना है कि दूसरे जो धर्म आत्माएं हैं वो सब ये ट्रंक से ही निकली हैं। तो अगर मैं वो स्वमान में रहती हूँ कि मैं तने में हूँ और फिर मैं दूसरों को स्वमान देती हूँ, जैसे बाबा ने कहा कि आपको सबको सम्मान देना है क्योंकि हम मास्टर रचयिता हैं। तो हमें अपनी रचना को सम्मान देना है क्योंकि हम रचयिता। अगर रचयिता सम्मान न दे अपनी रचना को तो कौन देगा? और सम्मान देना मतलब उनकी तरफ देखना, उनको वो स्नेह से, वो प्रेम से देखना। तो जब हम उनको ये प्रेम और सम्मान देते हैं, उनमें जागरूकता आती है, वो महसूस करते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर जो बाबा ने कहा कि ये जो सम्मान
जो हमें प्रैक्टिस करना है in the awareness और हमें ये स्मृति में निरंतर रहना है कि हम इस तने के so what Baba said in the अंदर message, है। तो accept बाबा ने and remain मैसेज in में the भी ये awareness कहा that कि is तुम जितनी ज्यादा स्मृति में रहेंगे will तो happen. तुम्हारी स्टेज भी ऐसी ही बनेगी। And both ways it's like और ये when we दोनों take दोनों something तरीके से हैं। हम बाबा से क्या लेते हैं, sitting on that throne, उस ट्रंक में, उस तने में बैठे हुए हम क्या प्राप्त करते हैं, उस स्टेज पे, उस स्मृति में really रख कर understanding कि हम तने में हैं, what has to be done. उस स्मृति में रह के हम क्या प्राप्त करते हैं, ये बाबा ने हमें आज अंडरलाइन करवाया। इस बात की स्मृति आप अपने अंदर रखें और हम जितनी स्मृति रखेंगे उतनी हमारी स्टेज पक्की होती जाएगी। मैं ये स्टेज अपने सामने रखती हूँ और जब कोई परिस्थिति आती है तब तुम्हारी वो स्टेज तुम्हें मदद करती है। तो वो स्टेज अगर आप की पक्की है तो आप बाबा से प्राप्त करके आप वो परिस्थिति को पार करते हो। तो चेक भी करना है और साथ ही साथ चेंज भी करना है। तो कल का हमारा होमवर्क है कि हमें ये सम्मान पे रहना है कि मैं मास्टर रचयिता हूँ, मैं तने में हूँ और सब धर्म ये शाखाएं से निकले हैं और वो जो भी धर्म हो लेकिन हमें उन सबको सम्मान देना है। ओम शांति। Om Shanti Avyakti Parivar. So before we ओम move शांति forward, अव्यक्ति to remind परिवार। everyone that आप this सबको मैं याद Sunday दिलाना there चाहती is a हूँ retreat coming तो up कि हमारी in अव्यक्ति July, परिवार की so रिट्रीट please जुलाई register में as soon as है। possible. तो आप प्लीज रजिस्टर करें, जितना जल्दी हो It is सके उतना available रजिस्टर on करें। Friday, July ये 7 रजिस्ट्रेशन and लिंक है July पीस 10. विलेज So में। please all Avyakti अव्यक्ति Parivar परिवार members रिट्रीट अराइवल join this जुलाई retreat 7 फ्राइडे and और डिपार्चर your मंडे crowds जुलाई at the 10। nearby area will wait और to जैसे register. हमने पहले भी So अनाउंस thank you किया था everyone. So कि please do register if you अ, wish to attend this कि पहले retreat हमने कहा था as कि soon जो as नियर बाय possible. एरिया के Thank हैं you वो so सब much. वेट करें, लेकिन अभी ये It's सबके time for लिए Juhi. ओपन है। तो चलो अब अव्यक्ति जर्नी स्टार्ट करते हैं। Welcome to Avyakti Journey, वेलकम टू sharing अव्यक्ति promises. जर्नी। तू जगदम्बा तू ही दुर्गा जगतारिणी, भक्तों के लिए तू है संकट निवारणी। तू जगदम्बा तू ही दुर्गा जगतारिणी, भक्तों के लिए तू है संकट निवारणी। बाबा की आज्ञाकारी सीरत मनोहारी, बाबा की आज्ञाकारी सीरत मनोहारी, शोभा ज्ञान यज्ञ की बढ़ाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। मम्मा भी हैदराबाद सिंध में और बाबा भी हैदराबाद सिंध में, और घर दोनों के नजदीक नजदीक थे। इसलिए बाबा के लौकिक रिश्ते में जो जसोता बहन बाबा की धर्म पत्नी थी, उसके रिश्ते में वो लगती थी, परंतु डायरेक्ट बाबा के कोई संबंध में नहीं थी। बाबा उनको जानते थे और मम्मा भी जानती थी, परंतु जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तो बात ही और हो गई। कल वो दादा लेखराज और आज देखो प्रजापिता ब्रह्मा, दिव्य साक्षात्कार होने लगे। तो जब दिव्य साक्षात्कार होने लगे तो ये बात शहर में फैल गई। लोग इसी आकर्षण के कारण बाबा के पास आने लगे।
वही ऐसे कैसे होता है। तो घर बैठे भी बहुतों को दिव्य साक्षात्कार होते थे। तो मम्मा कुमारी थी और पास में ही रहती थी। तो मम्मा को जैसे ही पता लगा माँ के द्वारा, तो मम्मा ने आना शुरू किया। और जैसे मम्मा ने बाबा को देखा, बाबा ने मम्मा को देखा, वैसे बाबा ने एकदम, जैसे किसी का साक्षात्कार हो जाए ना, तो बाबा को एकदम स्मृति आ गई कि ये मेरी कल पहले वाली बच्ची है और यही सब कुछ संभालेंगी। और मम्मा को लगा ये मुझे मेरा सच्चा पिता, सच्चा गीता ज्ञान दाता मिल गया। तो मम्मा बाबा में, बाबा मम्मा में, दोनों ही समा गए जैसे प्यार में। फिर तो मम्मा रोज आने लगी। बाबा रोज एक गीत बनाता था, मम्मा को देता था, मम्मा तुम तर्ज निकालो, क्योंकि मम्मा गीत गाने में बहुत होशियार थी। स्कूलों में बड़े बड़े इनाम मिलते थे मम्मा को। तो बाबा ने भी मम्मा को सेवा में लगाने के लिए नित्य नया गीत बना करके मम्मा को देता था और मम्मा तर्ज निकाल करके सभा के बीच में गाते थे। तो मम्मा के गाने का जो रूप रंग था, वो गाना नहीं गा रही हैं, परंतु मम्मा के नैन चैन सब गीत गा रहे हैं। मम्मा के चेहरे से लगता था गीत मम्मा सुनाती रहे और हम मम्मा को देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। बाबा ने ओम की धुनी सिखलाई, तो उसमें भी मम्मा ने बाजे के ऊपर ओम का तर्ज निकाला। और जब सभा शुरू होती थी तो मम्मा गीत गाती थी या ओम की धुनी भी लगाती थी। तो इस आधार से हमारे सत्संग की शुरुआत हुई। और हम बच्चियां भी छोटी सी एज में थे, पड़ोस में मैं भी रहती थी, तो हम भी बाबा के घर में नजदीक में आते रहे। तो मम्मा के गीतों के आधार पर हम कुमारियां भी मम्मा के साथी बन गई। हमको मालूम है मम्मा गीत गाएंगी और हमारे जैसी बहनों का मम्मा को साथ मिलेगा। ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए। तब तो हम मम्मा नहीं बोलते थे, परंतु कुदरती मम्मा के चेहरे में एक गंभीरता और मुस्कान दोनों ही एकदम इकट्ठे दिखाई पड़ते थे। हर्षित मुख भी है और गंभीर भी है। जब मम्मा सड़क से गुजरती थी तो हम स्कूल की लड़कियां खड़े होकर मम्मा को देखते थे। ना मालूम क्या कशिश होती थी। मम्मा की पहचान कुछ भी नहीं है, वो स्कूल की लड़कियां स्कूल के ड्रेस में, परंतु दिल करता था नहीं इनको देखे। दोनों बहनें समान समान लगती थी। बाल लंबे लंबे, सूरत में दिव्यता भी, गंभीरता भी और चेहरा मीठा मुस्कान वाला। ये तो मालूम नहीं था ना कल ही हमारी मम्मा बनेगी। खैर आते आते सभा में मम्मा आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। फिर जब हम कुमारियां आती थी तो मम्मा के हाथ में कुमारियों की दिनचर्या और माताओं की दिनचर्या बहुत रहती थी। रहते हम घर में थे, पर रोज आना, रोज मम्मा हम लोगों को कोई ना कोई ऐसी मीठी शिक्षा देती थी जो हमारे घर में भी यूज में आती थी। जयकारे तेरे नाम के लगाए दुनिया, तेरे चरणों में शीश को झुकाए दुनिया। जयकारे तेरे नाम के लगाए दुनिया, तेरे चरणों में शीश को झुकाए दुनिया। रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने, रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने, ऐसी ज्ञान मुरली सुनाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरिया सुनाई तूने।
Om Shanti. Tomorrow is Friday, so we'll have a schedule from Amritwela, ओम 3:30 शांति। तो कल फ्राइडे है, and तो हमारा मॉर्निंग का स्केड्यूल है अमृत वेला मेडिटेशन और इवनिंग में मेडिटेशन हिंदी सीरीज और उसके बाद इंग्लिश सीरीज और अव्यक्ति जर्नी। आप सबका अव्यक्ति जर्नी में स्वागत है। अव्यक्ति जर्नी 1969 से फरिश्तों के दिल से रूह रूहान। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त मुरली 1 फरवरी 1971। ताज, तिलक और तख्त नशीन बनने की विधि। बाप दादा सभी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं क्योंकि हर एक को नंबरवार ताज व तख्त नशीन देख रहे हैं। आप अपने को ताज व तख्त नशीन देख रहे हो। कितने प्रकार के ताज हैं और कितने प्रकार के तख्त हैं। आपको कितने ताज हैं? तो सबने कहा 21 जन्मों के 21 ताज। अभी कोई ताज है कि सिर्फ 21 ताज ही दिखाई देते हैं? अभी का ताज ही अनेक ताज धारण कराता है। तो अब अपने को ताजधारी देखते हो? कितने ताज धारण किए हैं? अनगिनत। पांडव सेना को कितने ताज है? 2। शक्तियों को अनेक और पांडवों को 2। अगर अभी ताज धारण नहीं करेंगे तो भविष्य के ताज भी कैसे मिलेंगे? इस समय सभी बच्चों को ताज व तख्त नशीन बनाते हैं। तख्त नशीन अगर है तो ताजधारी भी होंगे। You would also be wearing a crown. How many thrones are there? तख्त कितने प्रकार के हैं? You are seated on the अभी heart throne. दिल के तख्त नशीन और अकाल तख्त नशीन तो हो ही। जैसे अकाल तख्त नशीन हो तो प्योरिटी की लाइट का ताज भी अभी ही धारण करते हो। And by being seated on the heart throne, that is, by being a server, you also wear the crown of responsibility. So now, और दिल के तख्त नशीन होने से, सेवाधारी बनने से जिम्मेवारी का ताज धारण करते हो। तो अब हर एक अपने को देखें कि दोनों ही तख्त नशीन और दोनों ही ताजधारी कितना समय रहते हैं। ताज और तख्त मिला तो सबको है, लेकिन कोई कितना समय ताज व तख्त नशीन बनते हैं, यह हर एक का अपना पुरुषार्थ है। कईयों को स्थूल ताज भी धारण करने का अनुभव कम होता है तो बार बार उतार देते हैं, लेकिन यह ताज और तख्त तो ऐसा सरल सहज है जो हर समय ताज व तख्तधारी बन सकते हो। जब कोई तख्त नशीन होता है तो तख्त उस पर उपस्थित होने से राज कारोबारी उसके ऑर्डर से चलते हैं। अगर तख्त छोड़ते हैं तो वही कारोबारी उसके ऑर्डर में नहीं चलेंगे। तो ऐसे आप जब ताज व तख्त छोड़ देते हो
तो यह कर्मेंद्रियां आपका ही ऑर्डर नहीं सुनती हैं। जब तख्त नशीन होते हो तो यही कर्मेंद्रियां जी हजूर करती है। इसलिए सदैव यही ध्यान रखो कि यह ताज व तख्त कभी छूटे नहीं। अपना ताज व तख्त नशीन का संपूर्ण चित्र सदैव याद रखो। उनको याद रखने से अनेक चित्र जो बन जाते हैं वह नहीं बनेंगे। एक दिन के अंदर ही हरेक के भिन्न भिन्न रूप बदलने के चित्र दिखाई देते हैं। तो अपना एक संपूर्ण चित्र सामने रखो। ताज व तख्त नशीन बनने से निशाना और नशा स्वतः ही रहेगा, क्योंकि आज ताज व तख्त है ही। नशा और निशानी की याद दिलाने वाला। तो अपना ताज व तख्त कभी भी नहीं छोड़ना। अच्छा, ये हम कंटिन्यू करेंगे कल। ओम शांति। Be one with an elevated self-respect and continue to give regard to everyone. Original jewels of Adi Dev Brahma, the original actors. You Brahmins are the trunk of the tree of all souls. All the branches, that is, souls of all the different religions, have also emerged from the main trunk. So all of them belong to you. Those of you who have such self-respect should constantly consider yourselves to be master creators and original jewels of Adi Dev Brahma, the original actors, and give everyone respect and stay in your elevated self-respect. श्रेष्ठ स्वमानधारी सम्मान दाता बनो। आदि देव ब्रह्मा के आदि रतन आदि पाठधारी सर्व आत्माओं के वृक्ष का तना
आप ब्राह्मण हो। यह सारी शाखाएं अर्थात भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं भी मूल तना से निकली हैं। तो सभी अपने हुए ना, ऐसे स्वमानधारी सदा अपने को मास्टर रचयिता समझ अपने को आदि देव ब्रह्मा के आदि रतन आदि पाठधारी आत्माएं समझ सबको सम्मान दो। अपने ऊंचे स्वमान में रहो। ओम शांति।